नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो क्रिकेट हाउसफुल में सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली की, जिन्होंने केकेआर से मुकाबला जीतने के बाद कहा है कि उनकी टीम ने एक नहीं बल्कि तीन प्लान तैयार कर रखे थे, जिसकी वजह से उन्हें कोलकाता में टीम से मुकाबला जीतने में आसानी हुई। आखिर विराट किस प्लान की बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। आईपीएल के सीजन में विराट कोहली की बैंगलोर की टीम शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। टीम ने केकेआर को धमाकेदार मुकाबले में हराकर जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में ऊपर की ओर कदम बढ़ा लिए। कोलकाता पर कोहली की टीम के जीत के हीरो रहे उनकी टीम के गेंदबाज, जिन्होंने केकेआर की टीम को 100 रन भी नहीं बनाने दिए और 84 रन पर रोक दिया। जीत के बाद बैंगलोर की टीम के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं और कप्तान कोहली भी अपनी टीम की जीत से काफी खुश दिख रहे हैं। कोहली ने मैच जीतने के बाद पूरी टीम को जीत का श्रेय दिया। तो वहीं कोहली ने कहा कि उनकी टीम के पास पूरे मैच के लिए प्लान तैयार था। कोहली ने कहा कि उनकी टीम मैच में होने वाले हर फैक्टर के लिए तैयार थी, जिसके लिए उन्होंने प्लान तैयार कर रखा था। मैच में सिराज को नई गेंद थमाने के फैसले ने हर किसी को हैरान जरूर कर दिया था, लेकिन सिराज ने कोहली के फैसले को सही साबित कर दिया, जिसको लेकर मैच के बाद कोहली ने कहा, मैं वाशी को नई गेंद सौंपने की सोच रहा था। टॉस गंवाना अच्छा रहा क्योंकि हम भी पहले बल्लेबाजी करते। हमारी रणनीति वाशी और मॉरिस से गेंदबाजी का आगाज करवाने की थी, लेकिन जब हमने मॉरिस और सिराज को नई गेंद सौंपने का फैसला किया तो ये फैसला सही साबित हुआ। बैंगलोर की टीम ने केकेआर से एक तरह से अपना पुराना बदला ले लिया है, जब केकेआर ने आरसीबी को 39 रन पर आउट कर दिया था। वहीं कोहली ने अपनी टीम की कामयाबी का सेहरा टीम मैनेजमेंट के सर भी बांधा है। कोहली ने कहा कि टीम की मैनेजमेंट ने एक ऐसी संस्कृति तैयार की है जहां सटीक रणनीति होती है। हमारे पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी होता है। हमें इस रणनीति पर अमल करना होता है। हमने नीलामी में भी कुछ चीजें की थी जिसका फायदा मिल रहा है। आपके साथ सभी योजनाएं होती हैं, लेकिन आपको अपने खिलाड़ियों पर विश्वास करना चाहिए। गौरतलब है कि कोहली के प्लान इस सीजन में कामयाब साबित हो रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में भी कोहली की रणनीति टीम को जीत दिला उसे चैंपियन बना सकती है, क्योंकि बैंगलोर की टीम इस वक्त पूरी तरह से फॉर्म में है और जिस तरह टीम आगे बढ़ रही है उसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिख रहा है। चेन्नई की टीम को जब 2018 में चुना गया था, तब से उनके उम्रदराज होने पर लोगों ने सवाल खड़े किए थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि युवाओं के खेल में चेन्नई के ये खिलाड़ी नहीं टिकेंगे, लेकिन धोनी की सेना ने सबको गलत साबित करते हुए 2018 और 2019 में दमदार प्रदर्शन किया। लेकिन इस सीजन में टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही और उनके कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी हामी भरते हुए कह रहे हैं कि चेन्नई का दम निकल चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2020 अब तक इस लीग के इतिहास में सबसे खराब रहा है। टीम के प्लेऑफ में पहुंचने पर संकट के बादल हैं। टीम अब तक 10 में से 7 मुकाबले गंवा चुकी है और अब कोई चमत्कार ही टीम को प्लेऑफ तक पहुंचा सकती है। चेन्नई का अब अगला मैच 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ होना है, लेकिन इससे पहले राजस्थान रॉयल्स से हुए मुकाबले में टीम हार गई थी। इस हार के बाद टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भी हथियार डाल दिए हैं। कोच स्टीफन फ्लेमिंग का कहना है कि इस समय हम अंक तालिका में सबसे नीचे हैं और टीम की इस हालत को देखकर यही कहा जा सकता है कि हमारा दम निकल चुका है। अगर आप टीम के पिछले 3 साल के प्रदर्शन को देखें तो पहले साल हम चैंपियन बने, दूसरे साल 1 रन से फाइनल में हार गए, लेकिन तीसरे साल अधिक उम्र के खिलाड़ियों के साथ उतरना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, दुबई में हमें अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साफ है, चेन्नई की टीम की औसत उम्र देखें तो ये बाकी की टीमों में सबसे ज्यादा है। इस टीम ने साल 2018 में टूर्नामेंट जीता था, वहीं साल 2019 में चेन्नई ने फाइनल तक का सफर तय किया। लेकिन इस साल धोनी की सेना का हाल खराब रहा और टीम इस समय टेबल में सबसे नीचे है। स्टीफन फ्लेमिंग के मुताबिक अगर टीम के मनोबल की बात करें तो ये इस वक्त बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। कुछ लीग मुकाबलों में हम जीत के करीब तो जरूर पहुंचे थे, लेकिन राजस्थान के खिलाफ जीत की कोई संभावना नहीं थी। हमें पता था कि ये एक अहम मैच था, लेकिन हमें कोई मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मौका है, लेकिन जब आप अपने खेल से ज्यादा दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहते हैं तो सकारात्मक रहना और अपने मनोबल को बनाए रखना काफी कठिन होता है। जाहिर है कि चेन्नई के कोच स्टीफन फ्लेमिंग के इस बयान से तो यह साफ होता है कि टीम में अंदर से पूरी तरह से टूट है। अब देखना होगा कि धोनी आने वाले 4 मैचों में कैसे टीम को संभालते हैं।
चेन्नई की हार के बाद कप्तान धोनी ने कहा था कि उनकी टीम में मौजूद युवा खिलाड़ियों में उन्हें स्पार्क नहीं दिखता है और इस वजह से उन्हें मौके नहीं दिए गए, जिसके बाद पूर्व खिलाड़ियों ने धोनी की आलोचना भी की थी। हालांकि अब भारत के पूर्व गेंदबाज धोनी के इस बयान के बचाव में आ गए हैं और कहा है कि धोनी ने कहा कुछ और था और मतलब कुछ और निकाल लिया गया। आखिर क्या है मामला, आइए देखते हैं। चेन्नई की टीम आईपीएल 2020 में लगातार फेल हो रही है। टीम अभी तक अपने 10 में से 7 मुकाबले गंवा चुकी है। टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। ऐसे में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई धोनी के टीम सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा है तो कोई खेलने के स्टाइल पर। राजस्थान के खिलाफ मैच हारने के बाद धोनी के एक बयान पर काफी सवाल उठे। पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने धोनी के बयान पर रिएक्शन देते हुए टीम में जाधव और रायडू की जगह पर सवाल खड़े किए। राजस्थान के खिलाफ मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान धोनी ने कहा था कि युवा खिलाड़ियों ने उस तरह का स्पार्क नहीं दिखाया जिससे उन्हें टीम में शामिल किया जा सके। धोनी के इस बयान से पूर्व मुख्य चयनकर्ता श्रीकांत काफी नाराज नजर आए। श्रीकांत ने पीयूष चावला और केदार जाधव को लगातार टीम में जगह दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने जाधव के बारे में कहा कि उन्हें मैदान पर चलने के लिए स्कूटर की जरूरत होती है। श्रीकांत के मुताबिक धोनी जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। जिस प्रोसेस की वो लगातार बात कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। आप बार बार प्रक्रिया की बात कर सकते हैं लेकिन सिलेक्शन की प्रक्रिया ही अपने आप में सही नहीं। धोनी क्या कहना चाहते हैं? जगदीशन में स्पार्क नहीं है लेकिन स्कूटर जाधव में स्पार्क है, ये बेकार की बात है। श्रीकांत ने अपने बयानों से धोनी के टीम सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए। श्रीकांत के मुताबिक टीम में केदार जाधव की जगह नहीं बनती थी। उनकी जगह युवा खिलाड़ियों को मौके दिए जा सकते थे लेकिन माही ने ऐसा नहीं किया। श्रीकांत के इन बयानों के बाद धोनी के ऊपर और सवाल खड़े होने लगे। लेकिन अब धोनी के बचाव में पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा उतरे हैं। उन्होंने कहा कि धोनी के बयानों में गहराई है। प्रज्ञान ओझा ने कहा, कौन है युवा खिलाड़ी? अगर वो खुद को सीनियर खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं, या उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ और जगदीशन के बारे में बात की। मुझे लगता है उन्होंने केदार जाधव का जिक्र किया था। मैंने धोनी को देखा है, उनके बयान में काफी कुछ छुपा होता है। मैं एकदम पक्के से कह सकता हूँ कि वो कभी भी इन 2 युवा क्रिकेटर्स के लिए ऐसा कमेंट नहीं करेंगे। मैं इस बयान में और गहराई तक जाना चाहूँगा। अगर उन्होंने ऋतुराज और जगदीशन के लिए ऐसा कहा तो मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर उन्होंने पीयूष चावला या किसी और के लिए ये बयान दिया तो बात अलग है। धोनी के फैसलों पर सवाल उठने के बाद अब देखना होगा कि आने वाले मैचों में वो ऋतुराज और जगदीशन को टीम में जगह देते हैं या नहीं। आईपीएल का टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भारत की टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है, जहां टीम को टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए बीसीसीआई भारतीय टीम का ऐलान करने जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि बोर्ड ने 32 खिलाड़ियों का चयन कर लिया है क्योंकि लगभग 50 सदस्यों की टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से बोर्ड कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। आईपीएल के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है। टीम इंडिया को दौरे पर T20, वनडे और टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसके लिए टीम का चयन लगभग पूरा हो चुका है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 32 सदस्यीय टीम इंडिया की घोषणा कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की टीम को टेस्ट, T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 32 सदस्यीय टीम चुनी जानी है। कोविड-19 महामारी के दौर में टीम इंडिया के 32 क्रिकेटर्स एक साथ इस दौरे के लिए रवाना होंगे। भारत को ऑस्ट्रेलिया में 3-3 मैचों की T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है, जबकि 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। कोविड-19 महामारी के चलते ही बीसीसीआई 32 सदस्यीय टीम की घोषणा करेगा। करीब 2 महीने के दौरे पर बीसीसीआई के लिए मुश्किल होगा कि कोई खिलाड़ी दौरे के बीच में बायो बबल में शामिल हो। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, सिलेक्शन कमेटी को कह दिया गया है कि वो जितनी बड़ी टीम का चाहे ऐलान कर सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया के पूरे दौरे में बैकअप खिलाड़ी तैयार चाहते हैं। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हमें किसी खिलाड़ी को भारत से ऑस्ट्रेलिया बुलाना पड़े। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सपोर्ट स्टाफ मिलाकर करीब 50 लोग जाएंगे। हालांकि इस दौरान खिलाड़ियों को अपने साथ अपना परिवार ले जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि आईपीएल में भी खिलाड़ियों के परिवारों को लाने का जिम्मा फ्रेंचाइजीज पर छोड़ दिया गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बोर्ड परिवार ले जाने की इजाजत नहीं दे रहा।
वहीं टेस्ट सीरीज से पहले लिमिटेड ओवर सीरीज खेली जानी है। ऐसे में जो खिलाड़ी टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे उनको पहले घर वापस भेज दिया जाएगा। चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी IPL के 13वें सीजन का हिस्सा नहीं हैं और इन दोनों के लिए BCCI UAE में ही प्रैक्टिस मैच का इंतजाम कर सकता है। टेस्ट सीरीज की मेजबानी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से तैयार है और टीम इंडिया के क्वारंटीन के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोलकाता के खिलाफ बैंगलोर के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की, जिसके बाद कोहली के फैसले की भी हर जगह तारीफ की गई। हालांकि सिराज ने मैच के बाद कहा कि वो कोहली के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने नई गेंद से सिराज को गेंदबाजी करने का मौका दिया और उन पर भरोसा दिखाया। सिराज के IPL करियर का ये अब तक का सबसे बेहतरीन स्पेल था। काम कर गया विराट का खेला हुआ जुआ। मियां भाई की डेयरिंग ने पलट डाला सारा मैच। विराट के एक आवाज पर तैयार हो गए मियां भाई। कोलकाता और बैंगलोर के बीच खेला गया मैच पूरी तरह से एक तरफा रहा। इस मैच में बैंगलोर ने आसानी से 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। इस मैच को एक तरफा बनाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का था तो वो थे मोहम्मद सिराज। सिराज वैसे तो इस IPL ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में कप्तान कोहली के एक भरोसे ने मानो सिराज के अंदर आत्मविश्वास का ऐसा ज्वाला जगा दिया जो कोलकाता के लिए श्राप बन गया। सिराज ने कोलकाता के खिलाफ 4 ओवर में 2 मेडन डालकर 8 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम किए। मोहम्मद सिराज ने अपने शानदार प्रदर्शन के बाद कोहली की तारीफ की और कहा, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं और विराट भाई का भी। उन्होंने भरोसा जताकर मुझे नई गेंद दी। पिछले काफी समय से मैं लगातार नई गेंद से बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं इस मैच में नई बॉल संभालूंगा। मैदान पर पहुंचते ही विराट भाई ने कहा कि मियां रेडी हो जाओ। इसके बाद उन्होंने मुझे गेंद थमा दी। मुझे अपनी सबसे अच्छी गेंद वो लगी जिस पर नीतीश राणा बोल्ड हुए। जाहिर है इस टूर्नामेंट में कोहली ने ज्यादातर वॉशिंगटन सुंदर से पावर प्ले में गेंदबाजी कराई और दूसरे एंड से वो एक तेज गेंदबाज रखते थे। लेकिन कोलकाता के खिलाफ कोहली ने अपना प्लान बदला और एकदम से सिराज को गेंद सौंप दी, जिस चाल को कोलकाता समझ नहीं सकी। सिराज की टेस्ट मैचों की लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी के सामने KKR के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। विराट ने मैच के बाद कहा, हम जब भी मैदान पर जाते हैं तो प्लान A, प्लान B तैयार होता है। अगर हमारे पहले से तैयार किए गए प्लान नहीं चले तो हम मैदान पर ही नया प्लान बनाने की क्षमता रखते हैं। ये सब टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की लगातार मेहनत से मुमकिन हो पाया है। साफ है इस जीत के साथ विराट कोहली की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ गई है। टीम के 10 मैच में 7 जीत के साथ 14 पॉइंट्स है और वो टॉप पर बैठी दिल्ली कैपिटल से सिर्फ नेट रन रेट के आधार पर पीछे है। उम्मीद है कि इस बार बैंगलोर इस तरह का प्रदर्शन बरकरार रखेगी और खिताब जीतकर दम लेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।